अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं वसीम और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं वसीम टेक्नोलॉजी। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कीजिए ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन बहुत ही आसानी के साथ मिलते रहें। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको इन्वर्क्स 1/2 किलोवाट के सोलर इन्वर्टर की मुकम्मल सेटिंग करना सिखाऊंगा और साथ ही आप दोस्तों को ये भी दिखाऊंगा कि मैंने इन्वर्क्स एरोक्स इन 1/2 किलोवाट के सोलर इन्वर्टर की सेटिंग क्या रखी हुई है, जो कि मेरे ख्याल में बेस्ट सेटिंग्स हैं। तो आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल तौर पर इसकी समझ आ सके। दोस्तों 1/2 किलोवाट के सोलर इन्वर्टर पर 3 छोटे बटन लगे हुए हैं जिससे आप प्रोग्राम को अपनी सिलेक्ट कर सकते हैं। जो सबसे नीचे बटन लगा हुआ है इससे आप किसी भी प्रोग्राम में इंटर हो सकते हैं और उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। दरमियान वाले बटन से आप नेक्स्ट सिलेक्शन में जा सकते हैं और सबसे ऊपर वाले स्केप के बटन से आप प्रोग्राम से बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों अभी हम प्रोग्रामिंग इसकी शुरू करते हैं। आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल तौर पर इसकी समझ आ सके। दोस्तों 1 नंबर की सेटिंग में हमें SBU मिलती है जिससे मुराद ये है कि सोलर बैटरी और यूटिलिटी, और इसमें UEI से मुराद ये है कि वापडा, और SOL से मुराद है कि सिर्फ सोलर। इसमें अगर आप UEI पर दोस्तों रखते हैं तो इससे आपका तमाम लोड वापडा से चलेगा और जब वापडा नहीं होगी तो तब सोलर की तरफ लोड आएगा। अगर आप SOL पर रखते हैं, SOL और SBU की सेटिंग तकरीबन सेम ही है। इसमें सबसे पहले आपका तमाम लोड सोलर से चलेगा। अगर सोलर नाकाफी हुआ तो साथ बैटरी भी शामिल हो जाएगी, और जब सोलर और बैटरी आपके कम हो जाएंगे तो आपकी वापडा पर तमाम लोड दोबारा शिफ्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा और ताकि आपको समझ आ सके कि मैंने अपने इन्वर्टर की सेटिंग क्या रखी हुई है। नंबर 1 पर जो मैंने सिलेक्शन अपनी की हुई है सेटिंग की वो है SBU की सेटिंग। अब आपको दिखाता हूं कि नंबर 2 की सेटिंग्स क्या हैं। दोस्तों नंबर 2 की सेटिंग्स में आप मैक्सिमम चार्जिंग करंट की सेटिंग कर सकते हैं, जो कि 1/2 किलोवाट में 10 एम्पेयर से लेकर 60 एम्पेयर तक आप सिलेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों नंबर 2 पर जो मैंने अपने इन्वर्टर की सेटिंग रखी हुई है वो 60 एम्पेयर है। 3 नंबर की जो सेटिंग है वो AC इनपुट वोल्टेज रेंज की सेटिंग है। अगर आप अप्लायंस सेलेक्ट करते हैं तो 90 वोल्ट से 280 वोल्ट AC की इनपुट को आप सिलेक्ट करते हैं। अगर आप UPS को सिलेक्ट करते हैं तो 170 से 280 वोल्ट तक AC को सिलेक्ट करते हैं। 5 नंबर की जो सेटिंग है दोस्तों वो बैटरी टाइप है, यानी कि आप किस किस्म की बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं। AGM इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्लडेड या यूजर डिफाइंड आप सिलेक्ट कर सकते हैं। 3 नंबर की सेटिंग पर मैंने UPS सिलेक्ट किया हुआ है, जबकि 5 नंबर की सेटिंग पर मैंने यूजर डिफाइंड सिलेक्ट किया हुआ है। दोस्तों 6 नंबर की सिलेक्शन में आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि अगर आपका लोड बढ़ जाए तो क्या आपका इन्वर्टर ऑटो रिस्टार्ट हो जाए या नहीं, और इसी तरह 7 नंबर की सेटिंग में आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि अगर टेम्परेचर इन्वर्टर का ज्यादा हो जाए तो क्या वो ऑटो रिस्टार्ट हो जाए या नहीं। 9 नंबर की सेटिंग में आप फ्रीक्वेंसी की सेटिंग कर सकते हैं। इसी तरह 11 नंबर की सेटिंग में आप मैक्सिमम वापडा से चार्जिंग की सिलेक्शन कर सकते हैं, जो कि 1.2 में 10 एम्पेयर और 20 एम्पेयर की सिलेक्शन है। अगर आपकी बैटरी 100 एम्पेयर की है तो आप 10 एम्पेयर सिलेक्ट करें, अगर 200 एम्पेयर की है तो आप 20 एम्पेयर सिलेक्ट करें। दोस्तों अभी मैं आपको दिखा देता हूं कि 6 नंबर पर मैंने इनेबल किया हुआ है। दोस्तों इन्वर्टर की ओवल टेम्परेचर की जो सेटिंग्स है 7 नंबर की वो मैंने इनेबल पर रखी हुई है। 9 नंबर की सेटिंग पर मैंने 50 हर्ट्ज सिलेक्शन की हुई है क्योंकि वापडा के भी फ्री होते हैं। दोस्तों 11 नंबर की जो सेटिंग है वो मैंने 20 एम्पेयर सिलेक्ट की हुई है। दोस्तों इन्वर्टर की सबसे अहम सेटिंग जो है अब हम उसमें दाखिल होने लगे हैं, और वो सेटिंग है 12 नंबर की सेटिंग, यानी कि वोल्टेज आपके किस वक्त यूटिलिटी पर वापस चले जाए, आपकी बैटरी कितने वोल्ट पर आए तो आपका तमाम लोड वापडा पर शिफ्ट हो जाए। जो इसमें डिफॉल्ट सेटिंग आती है वो 11.5 की सेटिंग आती है। 1.2 में आप 11 वोल्ट से लेकर 12.8 वोल्ट तक सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये सेटिंग नहायत ही अहम है। अगर तो आप ज्यादा बैकअप लेना चाहते हैं तो आप 11 वोल्ट पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बैटरी लंबे अरसे तक चले तो आप 12.8 पर सिलेक्ट कर लें। दोस्तों मैंने ये जो सेटिंग रखी हुई है वो 12.8 पर है। मैं चाहता हूं कि मेरी बैटरी बहुत ज्यादा लंबे अरसे तक चले। दोस्तों यहाँ ये भी बताता चलूं कि इस सेटिंग को आप तब भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि अगर आपने 1 नंबर की सेटिंग में SOL या SVO की सेटिंग रखी हुई है। अगर आपने यूटिलिटी सिलेक्ट किया है तो आप इस सेटिंग को चेंज नहीं कर सकते। दोस्तों 13 नंबर की सेटिंग नहायत ही अहम है। 13 नंबर की सेटिंग में आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपके बैटरी के वोल्ट
इतने हो जाएं तो आपका तमाम लोड दोबारा बैटरी और सोलर पर आ जाए। तो इसकी सिलेक्शन आप 12 वोल्ट से लेकर 14.5 वोल्ट तक कर सकते हैं। दोस्तों मैंने 13 नंबर की सेटिंग जो है वो 13.5 वोल्ट पर रखी हुई है। दोस्तों 12 और 13 नंबर की ये सेटिंग्स बहुत ही अहम है। इससे मेरी बैटरी भी लंबे अरसे तक चलेगी और मेरा लोड भी बहुत ही आसानी से सोलर से चलता रहेगा। 16 नंबर की सेटिंग में दोस्तों आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप बैटरी को किस सोर्स से चार्ज कराना चाहते हैं। CSO से मुराद है कि सोलर फर्स्ट, यानी कि सोलर से आपकी बैटरी चार्ज होगी और जब सोलर नहीं होगा तो वापडा से चार्ज होगी। CUE का मतलब है कि सिर्फ आप वापडा से अपनी बैटरी को चार्ज कराएंगे। SNU का मतलब है कि सोलर और यूटिलिटी दोनों से चार्ज कराएंगे और OSO का मतलब है कि सिर्फ सोलर से आप चार्ज कराएंगे। दोस्तों 16 नंबर की जो सेटिंग है वो मैंने OSO पर सिलेक्ट की हुई है। दोस्तों 18 नंबर की सेटिंग में आप अलार्म को ऑन और ऑफ करा सकते हैं। 19 नंबर की सेटिंग में आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपकी जो डिफॉल्ट स्क्रीन है वो वापस आ जाए या आखिरी स्क्रीन जो आप देख रहे थे उसी पर आपकी जो है स्क्रीन ठहर जाए। जो 20 नंबर की सेटिंग में है इसमें आप बैक लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं कि आपकी स्क्रीन की लाइट ऑन हो या ऑफ हो जाए। आप 22 नंबर की सेटिंग में सिलेक्ट कर सकते हैं कि जब भी आपका प्राइमरी सोर्स इंटरप्ट हो तो आपको एक हल्की सी बजर की आवाज आए। दोस्तों 18 नंबर की सेटिंग में मैंने अलार्म कंट्रोल को ऑन पर सिलेक्ट किया हुआ है। 19 नंबर की सेटिंग में मैंने लेटेस्ट स्क्रीन को इनेबल किया हुआ है। 20 नंबर की सेटिंग में मैंने बैक लाइट को ऑन पर रखा हुआ है और 22 नंबर की सेटिंग में मैंने बीप की आवाज को जो है उसको भी ऑन पर रखा हुआ है। दोस्तों 23 नंबर की सेटिंग में आप ओवरलोड बाईपास को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं, यानी कि अगर आपका लोड बैटरी मोड पर बहुत ज्यादा हो जाए तो वापडा की तरफ शिफ्ट कर जाए। इसी तरह 25 नंबर की सेटिंग में आप जो फॉल्ट कोड आते हैं उनका रिकॉर्ड को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। दोस्तों अब हम इन्वर्टर के नहायत ही अहम सेटिंग्स की तरफ जाते हैं। 26 नंबर की सेटिंग में आप बल्क चार्जिंग वोल्टेज की सेटिंग कर सकते हैं जो कि डिफॉल्ट में 1.2 किलोवाट के सोलर इन्वर्टर में 14.1 वोल्ट आती है। इसकी सिलेक्शन आप 12.5 वोल्ट से लेकर 15 वोल्ट तक कर सकते हैं। इसी तरह 27 नंबर की जो सेटिंग है वो फ्लैट चार्जिंग वोल्टेज की आती है जो कि डिफॉल्ट में 1.2 किलोवाट के सोलर इन्वर्टर में 13.5 वोल्ट आती है। इसकी सेटिंग भी आप 12.5 वोल्ट से लेकर 15 वोल्ट तक कर सकते हैं। दोस्तों ये नहायत ही अहम सेटिंग्स हैं। अक्सर दोस्त मेरे ये मुझे मैसेज करते हैं कि हमारी बैटरी 13.5 वोल्ट से आगे नहीं जाती, तो उस सेटिंग के लिए आप देखें 23 नंबर की जो सेटिंग है उसको मैंने डिसेबल किया हुआ है, 25 नंबर की सेटिंग को मैंने अनेबल किया हुआ है। इसी तरह जो नहायत अहम सेटिंग है 26 नंबर की जो कि बल्क चार्जिंग वोल्टेज है उसको मैंने 14.4 वोल्ट पर सिलेक्ट किया हुआ है। 27 नंबर की सेटिंग फ्लोट चार्जिंग की जो सेटिंग है इसको मैंने 14.1 वोल्ट पर सिलेक्ट किया हुआ है जिससे मेरी बैटरी बहुत ही जबरदस्त तरीके से चार्ज हो जाती है। 29 नंबर की सेटिंग लो DC कट ऑफ वोल्टेज की सेटिंग है, यानी कि आपकी बैटरी कितनी लो हो जाए तो आपको DC आउटपुट देना बंद कर दे। 1.2 किलोवाट इन्वर्टर में 10.5 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट तक ये सेटिंग अवेलेबल होती है। 30 नंबर की जो सेटिंग है ये बैटरी इक्वलाइजेशन की सेटिंग है जिससे आप अपनी बैटरी को इक्वलाइज कर सकते हैं। इसको आप इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि 5 नंबर की सेटिंग में आपने फ्लडेड या यूजर डिफाइंड सिलेक्ट किया हो। दोस्तों मैंने 29 नंबर की सेटिंग में 10.5 वोल्ट ही रहने दिए हैं ताकि मुझे ज्यादा बैकअप मिल सके। 30 नंबर की सेटिंग को मैंने अनेबल किया हुआ है। दोस्तों 31 नंबर की सेटिंग में आप बैटरी इक्वलाइजेशन के वोल्टेज को सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि 1.2 में आपको 12.5 वोल्ट से लेकर 15 वोल्ट तक अवेलेबल हैं जो कि डिफॉल्ट में 14.6 वोल्ट आते हैं। 33 नंबर की सेटिंग में आप बैटरी इक्वलाइजेशन का टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि डिफॉल्ट में 60 मिनट्स आता है। आप इसको 5 मिनट से लेकर 900 मिनट तक सिलेक्ट कर सकते हैं। तो 34 नंबर की सेटिंग बैटरी इक्वलाइजेशन की टाइम आउट की सेटिंग है, यानी कि 33 नंबर में जो आपने टाइम लगाया है अगर उस टाइम में आपकी बैटरी इक्वलाइज नहीं हुई तो मैक्सिमम कितनी देर मजीद इक्वलाइजेशन के लिए चलती रहे। इसकी सिलेक्शन भी आप 5 मिनट से लेकर 900 मिनट तक कर सकते हैं। डिफॉल्ट में इसकी सेटिंग 120 मिनट आती है। दोस्तों 31 नंबर सेटिंग में मैंने बैटरी इक्वलाइजेशन के वोल्टेज 15 सिलेक्ट किए हुए हैं, जबकि 33 और 34 नंबर
जो सेटिंग्स हैं वो मैंने डिफॉल्ट में रहने दी हैं। दोस्तों 35 नंबर की सेटिंग जो है वो इक्वलाइजेशन इंटरवल की है कि कितने दिन बाद दोबारा इक्वलाइजेशन आपकी ऑटोमेटिकली शुरू हो जाए। दोस्तों 35 नंबर की सेटिंग जो है वो इक्वलाइजेशन इंटरवल की है, डिफॉल्ट में 30 डेज आते हैं। अगर आपने 29 नंबर की सेटिंग में इक्वलाइजेशन ऑन की हुई है तभी आप इसको यूज कर सकते हैं। इसको आप जो है 90 दिन तक सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों 36 नंबर की जो सेटिंग है वो इक्वलाइजेशन एक्टिवेटेड इमीडिएटली, यानी कि आप जिस वक्त चाहें कि फौरन ही इस वक्त इक्वलाइजेशन शुरू हो जाए तो तब आप 36 नंबर की सेटिंग को अनेबल कर सकते हैं। जैसे ही आप इस सेटिंग को अनेबल करेंगे तो E9 का कोड आपको स्क्रीन पर नजर आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों मैंने 35 नंबर की सेटिंग में 31 डेज सेलेक्ट किया हुआ है, जबकि 36 नंबर को डिसेबल किया हुआ है। 36 नंबर की सेटिंग आप उसी वक्त अनेबल करेंगे जब आपने बैटरी को इक्वलाइज करना होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी बात रह गई हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इजाजत चाहूंगा, अल्लाह हाफिज।